यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके 12th के एनसीईआरटी बुक का। यहाँ आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन कायरल है, कौन ए कायरल है। इन सब को समझने के लिए हमें समझना होगा कायरल कार्बन एटम। अगर कायरल कार्बन एटम हम आइडेंटिफाई कर लिए तो बाकी का फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए समझाते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर ये चारों बॉन्ड किसी भी तरीके से आप लिखो, टेट्राहेड्रल बनाओ या प्लानर बनाओ, अगर ये चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हों, ए बी सी और एक्स, कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वैसे कार्बन एटम को कायरल कार्बन एटम कहा जाता है। इन्हें हम लोग कायरल कहते हैं। इसे ही एसिमेट्रिक कहा जाता है। इन्हें एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। और जहां पर कायरल या एसिमेट्रिक होगा वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। फिर से पूरे मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखोगे, हर एक कार्बन को चेक करोगे, एक भी कार्बन एटम अगर कायरल निकल गया तो वो केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सर्च करते हैं, सीखें या नहीं सीखें, यहाँ आते हैं। इस वाले में यहाँ पर ये कार्बन एटम है। अगर पूरे को गौर से आप देखो कि टोटल कितने कार्बन एटम हैं, यहाँ एक कार्बन ये है, यहाँ CH3 है, तो रिपीट नहीं होना है। CH3 का मतलब तो 3 हाइड्रोजन एटम हो गया आइडेंटिकल, तो ये कायरल तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इसके साथ में एक H है, दूसरा OH है, तीसरा Br है और चौथा किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। यानी कि ये कार्बन एटम आपका कायरल कार्बन एटम हुआ। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर ये देखो, ये Br और ये Br ये कॉमन है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव। सारे कार्बन को चेक करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन एटम CH3 है, इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। इसको जरा गौर से देखो, इसका एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है CH3 से, दूसरा बॉन्ड जुड़ा हुआ है H से, तीसरा जुड़ा हुआ है OH से और चौथा बॉन्ड जुड़ा हुआ है इससे। यानी कि चारों अलग अलग हैं, इस वजह से ये कायरल होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि इसे हम लोग गौर से करें तो यहाँ H अलग है, OH अलग है, लेकिन इस जगह के इन दोनों पार्ट को देखो तो इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, यानी इधर का ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों कॉमन है, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें देखो सेकंड वाले कार्बन को गौर से देखो, यहाँ Br दिया हुआ है, यहाँ CH3 है, एक H है और दूसरा C2H5 है। इसका मतलब ये कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि इसमें कोई भी कार्बन एटम, यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ कोई कायरल नहीं। ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को जाकर के देखो, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे।